गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, लास्ट 3-4 डेज पहले मैंने क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर 1 मार्कर क्वेश्चंस कुछ डाला था। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ सो दैट बोर्ड के बच्चे का स्पेशल रिक्वायरमेंट आ रहा है कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपलोड करें सर। तो स्टूडेंट्स, मैं सैम्पल पेपर का ही दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और कोई भी क्वेश्चंस का जो बेस होता है वो भी मैं साथ साथ बताते जाता हूँ कि इसी तरह का, इस टाइप का या इससे और भी रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने अगर उसे पढ़ा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उसे पढ़ लेना। और क्लास 10th के बच्चों, आप अगर पहली बार इससे जुड़ रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक शेयर करना। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक सेट, और ये सब कहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये इन दिनों में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे ओसवाल वगैरह का, शिवदास का, जो अभी जो बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स निकालते हैं जिनमें सारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, सैंपल पेपर वगैरह गिवन होता है, तो मैं उसी सैंपल पेपर वगैरह को डिस्कस कर रहा हूँ और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा। और हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो टॉप 20 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, एवरी टाइप से आपको प्रिजर्व कर दूंगा। एकदम परफेक्ट तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो बस कंटिन्यूअस जुड़े हुए रहना और उसको देखना। कुछ और भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो बताना भी, ठीक है। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने छोड़ा हुआ था 16 से, इसके अलावे तो उसको हम 1 कर देते हैं। सैंपल पेपर क्लास 10, सैंपल पेपर 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो एक क्वेश्चन है, इफ 5 tan theta equal to 3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 tan theta, 5 tan theta इक्वल टू 3, और हमें फाइंड करना है 5 sin theta minus 3 cos theta, 5 sin theta minus 3 cos theta अपॉन 4 sin theta plus 3 cos theta, 4 sin theta plus 3 cos theta। पहला क्वेश्चन बच्चों, मैंने बताया हुआ था कि ट्रिगो में अगर हम राइट स्टेप्स प्रोसीड करते हैं तो सवाल बनना ही बनना है। और एक सवाल के कई सारे मेथड भी होते हैं, 2 तो कई बार मैं खुद हमेशा बताते रहता हूं। तो इसी तरह जो बच्चे जैसे कंफर्टेबल हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो पहला मेथड बताया आप उसको लेकर चलो। हो सकता है आपको सेकंड मेथड जो मैं बताया वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊं। तो अब अगर इस सवाल को लेकर हम चलते हैं, इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो हम tan थीटा इक्वल टू कह सकते हैं 3/5, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 3/5, और ये आपका p/b हो गया। तो 2 साइड गिवन है, तो h ऑब्वियस सी बात है कि √p² + b², p² + b², और ये 9 और प्लस 25 तो 34 हो गया। अब 34 का अंडर रूट नहीं निकल सकता। अगर ये किसी फैक्टर में होता, अगर सपोज करते हैं 40 होता, तो हम लोग 4 × 10 करते और फिर 2√10 लिखते। ये 34 प्राइम नंबर नहीं है, बट इसका रूट ऐसे भी ऐसे 2 नंबर फैक्टर्स में हम नहीं बांट सकते जिनमें एक का हम रूट जानते हो, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा h √34 हो गया। अब जो एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, एक्सप्रेशन में
ये 5 इंटू साइन थीटा यानी ये p बाय एच होता है, और -3 इंटू कॉस थीटा ये b बाय एच, और अपॉन 4 इंटू साइन थीटा फिर से p बाय एच, और +3 कॉस थीटा यानी 3 इंटू बी बाय एच। अब इस केस में 5 इंटू पी बाय एच कितना है आपका, तो 3 बाय √34 और फिर -3 इंटू बी है आपका 5 अपॉन √34। 5 इंटू पी बाय एच, पी आपका 3 है, एच इतना है, और अपॉन 4 इंटू पी बाय एच यानी कि फिर से 3 बाय √34 और +3 इंटू बी बाय एच, तो 5 बाय √34। ये 1 मार्कर है, तो इसका मिनिमम जितना आप रफली भी आप शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते हो तो कर सकते हो, इसके लिए स्टेप्स दिखाने का नीड नहीं है। तो अब आपका ऊपर में न्यूमरेटर में आपका 34, यहाँ पे हम ऊपर वाले फ्रैक्शन में एलसीएम ले लिए, और ये हो गया 15 माइनस 15, और अपॉन फिर से √34 आपका एलसीएम हो गया √34, और ये हो गया 12 प्लस 15, तो ये कट गया और हो गया 0/27, और 0 एनी नंबर 0 होता है। तो जो भी आपके ऑप्शंस वगैरह में गिवन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने एक मेथड से देखा, अगर इसी सवाल को एक और मेथड से देखना चाहें तो हम कैसे इसको करेंगे। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट ये हमारा टेन थीटा बन जाए और ये हमारा 1 बन जाए, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो उस कंडीशन में अब हम लोग इसे सेकेंड मेथड से भी देखते हैं, और जिस बच्चे को जो इजी लगे, जो कंफर्टेबल हो, वैसा ही लेके चलना है। तो इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से करना चाहें तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये सब मैं आपको करके दिखला रहा हूँ, आपको इतना फर्दर स्टेप्स लिखने की का नीड नहीं है। ये 2 मार्कर होता तो हम ऐसा करते भी। डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ये अपॉन जब कॉस थीटा के तो वो दोनों पे हो जाएगा, स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा, और -3 cos थीटा बाय cos थीटा, और अपॉन 4 tan थीटा और +3। अब आप tan थीटा का वैल्यू पुट करो तो 5 tan थीटा आपका 3/5 था, है ना। तो 5 tan थीटा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि सर 5 tan थीटा को हम 3 डायरेक्टली पुट करें तो यहाँ आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ आपके पास 4 tan थीटा है। तो बेटर है कि tan थीटा को हम 3/5 ऐसा समझ लेंगे। तो 5 इंटू 3/5 और -3 और अपॉन 4 इंटू 3/5 और +3। फिर एलसीएम आपका 5 हो गया, 5 एलसीएम हो गया, ये 15 माइनस 15 है ना, और अपॉन ये एलसीएम आपका 5 हो गया, ये 12 और +15, ये 5 कैंसिल हो गया, फिर 0/27 और ये आपका 0 आ गया, 0/27 और आपका 0 आ गया, राइट। तो इस सवाल को हमने दोनों मेथड से देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। द एरिया ऑफ 2 सर्कल, the area of 2 circles in 9:4, find their circumference, find the ratio of their circumference, find their ratio of circumference। circumference, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, है ना। इसको हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ
ये मैं आपको इसलिए बना के दिखाता हूँ कि हो सकता है यही सवाल आपका 2 मार्क का वर्थ आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो 2 मार्क के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, ये आपके पास 9/4 गिवन है, राइट। अब इसका हम फॉर्मूला पुट करते हैं एरिया का ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर कह देते हैं, पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 9/4, पाई पाई कट गया, और अब ये r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो इट मीन्स r1 अपॉन r2 हो गया अंडर रूट 9/4, अंडर रूट 9/4, तो वो 3:2 हो गया, ठीक है। r हमारा हो गया 3, r1 हो गया 3 और r2 हो गया 2। अब हमें निकालना है इसके सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस अब हमें क्या कहता है, नाउ सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो ये क्या होता है बच्चों, 2 पाई r है ना, तो 2 पाई r अपॉन 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2, तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, r1 अपॉन r2 ही, तो ये 3/2 और इसको हम लोग 3:2 कहेंगे, राइट। तो अगर 1 मार्कर है तो आप जितना जल्दीबाजी में कैलकुलेट कर सकते हो बढ़िया है, और अदरवाइज नहीं तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करके दिखलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसे अगर आप मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखते जाओगे और कई सारे, और इसमें एक तरह से चूज करके सेलेक्ट करके बनाया गया है, और जो भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, मैंने एग्जाम पैटर्न के लिए भी एक वीडियो बना के दिया है, आप उसको कंप्लीट उसको भी रीड करना कि कैसे कैसे आपके नए सिलेबस में अभी जो 30% सिलेबस कट हुए हैं उसके बाद का एग्जाम पैटर्न कैसे बनाया गया है, सीबीएसई ने कैसे बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, और बहुत सारे सिलेबस कट गए हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में आपको और भी थोड़ा सा इजी हो गया है, और हर क्वेश्चंस को, मिक्स क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, और इस तरह से आपको बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कई सारे प्रैक्टिस पेपर जब घर में कर लोगे तो एग्ज़ाम में बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, if a pair of dice is thrown once, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस, जब पेयर ऑफ डाइस के बारे में बात होती है, अगर एक सिंगल डाइस को एक बार फेंके थ्रो करे तो 6 आउटकम्स, अगर ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस है ना, या 2 डाइस आर थ्रोन, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6⁻², दैट इज 36। सो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 36। अब आप कहता है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8, तो आपको सम ऑफ 8, लेट a इक्वल टू सम ऑफ 8, गेटिंग सम ऑफ 8, राइट, सम ऑफ 8, ठीक है। तो अब आपका वो क्या क्या पेयर बन जाएगा, तो 2 वाले से 1 वाले में तो 1 6 7 होता है, 2 वाले से आप चलोगे तो 2 और 6, फिर 3 वाले में आओगे तो 3 और 5, फिर 4 4, फिर 5 3 और 6 2, इतना ही होगा। हर एक को आपको ऐसे मिडिल ब्रैकेट में ऐसे शो करना चाहिए, लिखना चाहिए, और यहाँ पे बीच में भी आपको कॉमा देना है, और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर के बाद भी देना है। तो देयरफॉर P ऑफ A, अब ये कितने आउटकम्स हो गए, ये हो गए आपको 5 आउटकम्स हो गए, है ना। आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगा है तो P ऑफ A आपका हो गया 5/36, ये चीजें हो गया, राइट।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर 3 इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। तो देखो बच्चों, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है ना। सभी का मिक्स क्वेश्चन आपको करना है। तो एक ट्रायंगल है ऐसे, और क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। ABC एक ट्रायंगल है ABC, और DE पैरेलल टू, ये आपका DE है, वो DE पैरेलल टू BC है, राइट। इसके बाद अब कहता है कुछ वैल्यूज गिवन है सच दैट AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE। तो आपको कैसे लगाना चाहिए, आपको सबसे पहले करना चाहिए कि इसमें BPT से हम कह सकते हैं बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। अब आप DB को, आप इसको फिर ऐसे कह सकते हो कि AD अपॉन DB को कह सकते हो AB माइनस AD, है ना। और AE इक्वल टू AE अपॉन EC को कह सकते हो AC माइनस AE, राइट। अब आपके पास जो जो वैल्यूज है वो डाल दो, पुट कर दो। तो AD है आपका 2.4 सेंटीमीटर, और AB है 3.2 सेंटीमीटर, AB आपका 3.2 सेंटीमीटर, माइनस AD आप माइनस AD फिर है 2.4, राइट। इसके बाद यहाँ पे AE आपको मांगा है, आप रहने दो AE को, और AC आपके पास 8 है, और माइनस AE। अब आप इसको एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे 2.4 अपॉन 3.2 में, तो ये 0.8 हो गया, है ना। 0.8 इक्वल टू AE अपॉन 8 माइनस AE। और अब ये पॉइंट के बाद एक डिजिट कट गया, 8 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो आपका क्या बन गया, 24 माइनस 3AE इक्वल टू AE, राइट। ये उधर चला गया, तो AE 4AE इक्वल टू 24, देयरफॉर AE इक्वल टू 6। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गए बच्चों। तो इसी तरह से आपने देखा कि वन मार्कर क्वेश्चन में आपका सारा चीज मिक्स क्वेश्चन करके आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें जानना है कि सर्कल भी, बहुत सारे बच्चे को ज्योमेट्रिकल वाले पोर्शन में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसको डिफिकल्ट फील होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी मिक्स है। सर्कल वाला, एरिया ऑफ सर्कल का, सेगमेंट सेक्टर्स का, सभी कुछ आपको पढ़ना है। ये ट्रायंगल का मीन मीडियन मोड, उसका रिलेशनशिप, ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है इफ nth टर्म ऑफ AP इज 7 माइनस 4n, तो nth टर्म an आपका दिया हुआ है 7 माइनस 4n, ठीक है, 7 माइनस 4n, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो आप क्या करोगे, an गिवन है तो a1 इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 1, 4 हो गया, तो वो 3 हो गया। a2 निकाल लो, n की जगह में आप सब्स्टिट्यूट कर दो 1 2 3, इससे ये a1 a2 a3 यानी वो AP बन गया। अब जब 2 डालोगे तो 7 माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 7 माइनस 8 यानी कि माइनस 1, राइट, ये 4 इंटू 1 था, 4 इंटू 1 तो हो गया 3। अब a3 अगर आप करोगे तो 7 माइनस 4 इंटू 3 ये हो गया 7 माइनस 12 यानी माइनस 5। तो आपका 3 माइनस 1 माइनस 5 डॉट 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 आर इन AP हो गया, आर इन AP आपका ये AP में आ गया। तो उस कंडीशन में आपको निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस D जो है आप कहीं से निकाल लो, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, आप चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर लो कि हाँ हमारा A3 माइनस A1 का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट है ना A3 माइनस A2 के, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब A2 माइनस A1 यानी कि माइनस 1 माइनस 3, और ये इक्वल होना चाहिए A3 यानी कि माइनस 5 माइनस माइनस 1, ठीक है, तो ये माइनस 4 और ये माइनस 5 प्लस 1, तो ये भी माइनस 4, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस या CD या सिर्फ D इक्वल टू आपका आ गया माइनस 4, राइट, ये आप ऑप्शन में डाल दोगे। इसी तरह का अगर आपके पास an का टर्म्स है और an से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो या कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो हम यही अप्रोच लगाएंगे। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्लास में मुझे एक 10th के ही बच्चे ने पूछा कि सर इफ Sn इक्वल टू n स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म, ठीक है, तो इस कंडीशन में Sn गिवन है, यहाँ पर हमारे पास an गिवन था, राइट, तो दोनों टाइप का में कोई भी पूछा जाता है, कोई भी पूछ लिया जाता है। तो अब मैं उस क्वेश्चन को भी साथ ही साथ बता देता हूँ कि अगर आपके पास Sn गिवन हो, आपके पास Sn गिवन हो और कोई चीज निकालना हो, है ना, Sn इक्वल टू n स्क्वायर, तो फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। अभी हमने देखा कि an गिवन था और कॉमन डिफरेंस निकाला, कुछ भी निकाल सकते थे, AP निकालने के लिए दे सकता था, उसमें भी 10th टर्म निकालने के लिए दे सकता था, कुछ भी। सो आप बेसिक फंडामेंटल से अगर आप नॉन रहोगे, अवेयर रहोगे, तो आप कोई भी चीजें आप फाइंड आउट कर लोगे, है ना। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगेन उसी टाइप का अप्रोच लगाएंगे, n के बदले में 1 पुट किए तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। अब n के बदले में 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। अब उसमें हमने 3 निकाला था, A1 A2 A3, क्योंकि कोई भी सीरीज कहने के लिए जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स दिखलाना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर से हम कोई भी सीरीज नहीं कर सकते हैं। अभी तो बच्चों आपका AP है, आगे के क्लासों में आप GP और HP वगैरह भी पढ़ोगे, तो हम कह नहीं सकते कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो एटलीस्ट 3 टर्म, जब भी कभी कोई सीरीज निकालने की बात होती है तो आपको मिनिमम 3 टर्म्स निकालना ही निकालना है, 2 टर्म निकालकर हम नहीं छोड़ेंगे, A1 और A2 निकालकर। बट यहाँ पे हमें 2 ही S1 और S2 से ही सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा, हमें इसको और निकालने का जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में ये S1 को हम लोग फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी कहते हैं और इसको हम लोग A1 प्लस A2 भी कह सकते हैं। अब A1 प्लस A2 में अगर हम A1 को माइनस करें तो A2 निकल जाएगा, तो ये है 4 माइनस 1, तो ये A2 हमारा 3 निकल जाएगा, A2 निकल गया आपका 3। अब अगेन एक बार A2 माइनस A1 करें तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब A2 है हमारा 3 माइनस 1, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा 2 निकल गया, ठीक है, तो देयरफॉर D इक्वल टू 2 निकल गया। इस तरह से आपका A1 हो गया, ये A1 प्लस A2 है, और वहां पे हमने माइनस किया, A2 का टर्म हमें मिल गया, फिर 3 माइनस ये A2 माइनस A1 कर दिया तो वो कॉमन डिफरेंस मिला, D मिल गया 2।
और अब आपको निकालना है A10 टेंथ टर्म को, जिसको हम A+9D कहते हैं। अब A आपके पास क्या था, A और A1 एक ही चीज है, तो 9 इंटू 2 यानी 1 + 18 दैट इज 19। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समराइज किया जाता है और मैं आपके साथ रखूंगा, बस आपको कंटिन्यूअस बने रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन बी नहीं, अब इसका दूसरा ये लेते हैं। हाँ देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो इसमें समटाइम्स है तो प्रिंट किया हुआ नए सिलेबस को लेकर, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिक्स कर देता है, जो कट गया है उसके भी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, जो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, A है 50, B है 80, C है 84 इन स्क्वायर, इन इतना इन स्क्वायर यूनिट। तो हमें ABC तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपका कट हो गया है, ठीक है। बट वैसे बाय द वे, अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं 10th में जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो भी अब देखो, इस बार कोविड है तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार कोविड होगा। इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आगे के लिए भी है। जो क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है वो मैं कह दूंगा कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, वो आप उसको इग्नोर कर सकते हो इस बार, जो अगर एग्जाम नहीं कैंडिडेट हो तो। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के व्यू से देखना है तो आप फिर उसको कर लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में ऐसे नहीं होगा कि वो नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। कोई भी जो ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड्स और डिफरेंट काइंड के जितने भी NTSC NSTSC और इस टाइप के जो पेपर्स हैं, और कहीं भी कोई भी टाइप का एंट्रेंस वगैरह, तो उनमें ये सारी चीज़ें आएगा। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये फिलहाल इस बार के लिए नहीं है, लेकिन अभी मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ थोड़ी दिनों पहले से ही, और वो लड़की इतनी डेप्थ में जाकर पढ़ना चाह रही है कि हमें कोई इधर उधर कोई भी लेवल के इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो मोर देन सेटिस्फाइड है एनफ कि मेरा घर में ही बढ़िया प्रिपरेशन हो रहा है, और वो सारा सीरीज वगैरह को अभी से कर रही है। तो उस कंडीशन में वो सारी बातें आपको पढ़ना है, जानना है, और ऐसे बच्चे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते जो अभी उसमें गया है। जो जो टॉपिक होते जा रहा है वो टॉपिक पर मैंने ऐसे ही एक बार रेंडमली टेस्ट लिया कि ये 3 टॉपिक तुम्हारे फिनिश हैं, तो 3 टॉपिक में जो बोर्ड में जो सैंपल पेपर बने हुए हैं तुम उसको सॉल्व करके दिखाना, और उसने सभी क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व किया, सभी क्वेश्चन को। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर उसका क्लियर है ऑब्जेक्टिव कि हमको क्या करना है, नॉन मेड में जाना है, बढ़िया रिजल्ट करना है, हमको कोई ABCD टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाकर एडमिशन नहीं लेना है, आपसे पढ़ना है और डेप्थ में जाकर RS RD और जितने भी टाइप की चीज़ें सबकी धज्जियां उड़ाते हुए एकदम पूरा कोई भी चीज़ पढ़े, कोई भी क्वेश्चन है, सबसे अभी के अभी सॉल्व करने, अवेयर होने हैं। जो जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम मास्टरी हासिल होनी है कि हम उस टॉपिक को अपनी क्लास में हम उसको बोर्ड पे 40 बच्चों को पढ़ा सकें, ये काबिलियत आ जानी है बच्चों में उस तरीके से। तो वो इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, और जो बोर्ड वाले हो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा लूज हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 5,0 और 8,0 और 8,4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आएगा, तो उस कंडीशन में उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और वो होता है ½
इंटू मॉड x1 को रखे, अगर इसका कोऑर्डिनेट में आपको x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो, x1 y1 और ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3। अगेन मैं कह देता हूँ इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बट कंपटीशंस वगैरह के व्यू से और जो बच्चे अभी इंटर किए हो उसको अगली बार रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप उसको कर सकते हो। हाँ, तो x1 को रखे और एक सेकंड में दूसरे पेन ले लेता हूं बच्चों। बहुत सारे मार्कर पेन होते हैं ना कि वो लोग हाँ चलो, अब हम लोग x1 को रखे, ओह सॉरी, राइट, सॉरी बच्चों, वो मार्कर पेन का वो स्किप कर रहा था तो काफ़ी लूज हो गया था, तो वो थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा था। एनीवे, सो x1 को रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे y2 माइनस y3 y के कोऑर्डिनेट पे आएंगे, प्लस x2 को रखेंगे और फिर y3 माइनस y1 और फिर x3 को रखेंगे और x3 के बाद ये y1 माइनस y2 और का मॉड। ये मॉड क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी लेंथ, कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए अगर इसके अंदर का कैलकुलेशंस माइनस में आया भी तो उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब इसका रिलेशन क्या था कि हमने पहले x1 कोऑर्डिनेट को रखा, उसके बाद का y कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y3 बीच में यहाँ पे प्लस होगा, प्लस फिर x2 को रखा तो उसके बाद का y कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1 और फिर x3 को रखा तो उसके बाद का y कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2। अब आप बिल्कुल वैल्यू पुट कर दो तो x1 यानी आपका 5 है और y2 0 माइनस 4 0 माइनस 4 और प्लस x2 मतलब 8 इंटू और 8 इंटू आपका हो गया y3 मतलब 4 माइनस 0 y3 माइनस y1 और फिर आपने x3 को रखा यानी 8 को रखा और y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 y1 माइनस y2 और इसका मॉड। अब ये आपका बन गया 1/2 इंटू 5 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 20 और ये 32 और ये हो गया 0 0 माइनस 0 0 उसको 8 से, तो ये हो गया 12, तो 1/2 इंटू 12 तो हो गया 6 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो ऐसे ही, और ये जो ऐसे कोई भी हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड करके भी 12th में पढ़ते हैं और ये भी मेथड है 12th के लिए भी है ये, तो जेई वगैरह में तो ये चीज़ें आता है और बहुत छोटा बहुत इजी पार्ट है। इस बार आपको 10th में हटा दिया गया, अदरवाइज ये एक क्वेश्चन आता था पहले भी जब सिलेबस कंप्लीट थे तो, और अब जो है मे बी फिर पूरा सिलेबस होगा इसके बाद वाले ईयर में, है ना, इसीलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 respectively. The quadratic polynomial is, right? हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें मैं दो टाइप का क्वेश्चंस बताऊंगा। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये डायरेक्ट 2.2 NCERT एक्सरसाइज पे है कि सम ऑफ जीरोस, आपका सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस गिवन है और वो है आपका 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपके पास है -10। सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं और इसको अल्फा इंटू बीटा। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जब भी आपका सम और प्रोडक्ट दे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर हमें कोई भी वैल्यू अपॉन में आया तो उसका एलसीएम लेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से, फिर वो नीचे वाला डिनोमिनेटर उधर जाकर 0 बन जाएगा और फिर इक्वल टू 0 वाला पार्ट हटा देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल हम इतना ही कहते हैं। और अगर हम इक्वेट कर देंगे 0 से तो वो इक्वेशन बनेगा। ये हमें पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस और ये 3x और प्लस -10, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर कहीं भी आपका यहाँ पे इन तीनों टर्म में अपॉन में आता है तो हमें उसका फिर से एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम के बाद जो ऊपर में रिजल्ट आया और उसको इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि तभी हम कोई भी पॉलिनोमियल को 0 से जब इक्वेट करते हैं तभी हमें वेरिएबल का वैल्यू मिल पाता है। और इसके बाद फिर हमारा जो ऊपर वाला पार्ट बचा वही हो गया। अब इनमें एक और सिचुएशन है इनमें कि अगर आपका ये दोनों सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना देकर कहता है कि 2 zeros आर, इफ द 2 zeros आर 3 and -10, कोई भी हम एक रैंडम एग्जांपल ले लिए तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 2 zeros का सेंस क्या हो गया, अल्फा और बीटा सेपरेट दिया हुआ है तो बस फॉर्मूला यही लगेगा और अल्फा प्लस बीटा के जगह में हम उन दोनों का सेपरेट वैल्यू डालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा में वही काम करेंगे, राइट। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the external point Q, the length of tangent of a circle is 12 सेंटीमीटर। तो आपका एक सर्कल है और किसी एक पॉइंट से जो टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन ऐसे जा रहा है, राइट, ये आपका सेंटर है। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है, आप इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P ले लो और ये सेंटर को O ले लो, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, राइट। अब आप इसको ऐसे डाल दो, आपको मालूम है ये 90 डिग्री होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जब सेंटर से when a line is drawn from the center to the tangent is 90 डिग्री, और इसको आप ऐसे मीट करा दो और यहाँ पे अब एक और कुछ गिवन होगा, तो एक और कुछ वैल्यू गिवन होगा 100%, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये पाइथागोरस हो गया ना, ये पाइथागोरस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब आप ये 90 डिग्री के सामने वाला और आप कोई भी इसको परपेंडिकुलर इसको बेस ले लो, तो आप कह सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, है ना। तो OP स्क्वायर और प्लस PQ आपका 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब ये हो गया OP स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज 25, देयरफॉर OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो वही बोलता देन द रेडियस ऑफ द सर्कल,
यही आपका ओपी रेडियस ऑफ द सर्कल है जो 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी फिर से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, जिनमें सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री होता है। और ये थर्ड एक्सरसाइज है 8.3 एनसीईआरटी का, और वो भी अभी आपको सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बट सेम फिर वही बात है, 1 सेकेंड का काम है, मैं बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 68 प्लस 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इनमें किसी एक को हम कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको या इसको। तो अब हम मान लेते हैं इसको हम साइन स्क्वायर 65 डिग्री ही लिखे, और इसको हम साइन का साइन रहने दिए, और 90 माइनस 65। जो भी हम एंगल चेंज करते हैं तो उनको चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम जो यहाँ पे है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो यहीं रहने देंगे, और फिर 90 माइनस कितना करें ताकि ये एंगल बने, या तो ये करेंगे, या फिर इसी को कन्वर्ट कर लेंगे कि साइन थीटा, अगर इसको स्क्वायर ना समझो भी, साइन थीटा है तो उसको कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो उस कंडीशन से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रीफिंग मैंने बताया हुआ है ट्रिगो के वीडियो में। तो चूंकि इस बार मेरा फोकस इस बार के बोर्ड एग्जामिनी के लिए है, तो बस मैंने आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और इसका रिजल्ट 1 हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। एक हमारे पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन फैक्ट इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, सपोज करो ये हमारा ये 90 डिग्री होगा, क्यों, ये हमारा 45 है, ये 45 और ये ABC, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड सेम है। तो अब हमारे पास कहता है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, है ना। तो कहता है एंगल C कितना, देन एंगल B इस कंडीशन में AB इक्वल टू BC, इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो देन फाइंड द एंगल C। 45 हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। तभी तो हम ये कंडीशन फुलफिल हो गया। तो कोई क्वेश्चन बिल्कुल छोटा होता है, उसको हम डायरेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस हमें करके तब हमें मिलता है। अब ये यहाँ पर भी ये जो सेट है वो आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग डेली सेट 3 वाले पार्ट पे आते हैं। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने आपको बताया हुआ है इस तरह का कई सारे एक्सप्रेशन अगर रहेगा तो हम लोग क्या और कैसे निकालेंगे, है ना। फिलहाल मैं अभी आपको इस वाले क्वेश्चन को बताता हूँ। हमें निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये एक्सप्रेशन कई एक चीज रह सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, कुछ भी एक्सप्रेशन रह सकता है। सभी केसेस में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रिस्पेक्ट में पहले निकाल के रख लेना है। हर केस में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के रख लेना है। उसके बाद जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज में डाल देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं निकालने आता है, तो अब जान लो, अभी मैं इस क्वेश्चन का वो भी निकाल दूंगा। ठीक है, तो इस केस में
आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, यानी कि -2/1, तो -2 ही हो गया। और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए, तो हो गया 1/1, तो 1, क्योंकि ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है इंटीजर, जो ये है सेपरेट जो इंटीजर है। तो इन सारे क्वेश्चनों में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर रख लेना चाहिए। अब जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये बीटा प्लस अल्फा। तो अब अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो -2, और अल्फा इंटू बीटा का 1, तो ये आ गया -2। अब इस तरह से कोई सभी चीज, सपोज करो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए देता, तो अब क्या आपको करना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला पुट करना चाहिए। वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, लेकिन हम वो चीजें नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं है, राइट। तो इस केस में अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -2, तो -2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 1, तो ये हो गया 4 - 2, ये हो गया 2, राइट। बट स्टूडेंट्स अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये दे दे, तो हर कोई इसे जानता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आपके पास है, बट अल्फा माइनस बीटा तो है ही नहीं, तो उसको भी अल्फा प्लस बीटा से रिलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा नहीं भी है, तब भी हम उसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला से रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें +2 अल्फा बीटा है और इसका माइनस, तो अल्टीमेटली -2 अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। तो अब इस केस में अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना था, वो -2 था, तो -2 का होल स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है, तो ये हो गया 4 -4, तो ये हो गया 0, ये 0 हो गया। सो इस केस में यहाँ पे गिवन वैल्यू जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको अल्फा प्लस बीटा -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया इतना, -4 इंटू 1। सो हर केस में ये 0 नहीं आएगा, वो इसके अकॉर्डिंगली हमें अल्फा माइनस बीटा 0 आया, और बाकी अगर आप जो भी गिवन एक्सप्रेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो आएगा आपको यहाँ पे फिर पुट कर देना है, ठीक है। सो क्या मायने रखता है, मायने रखता है ये फॉर्मूला मायने रखता है कि अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा नहीं गिवन है तो हम ऐसे निकालेंगे, ये चीजें आपको देखना है। और इसके बाद अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास था -2 और इंटू 0, तो ये 0 हो गया। इसी तरह से अगर सपोज करते हैं, ये आपने देख लिया होगा, ऐसे ही अगर कोई भी दे देगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो, है ना। अभी आपने एक और सवाल देखा था जिनमें अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा ऐसा वैल्यू निकाला था हमने, तो हमने अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया और यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीजें हो गया, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, और यहाँ पे बीटा से जब गया तो अल्फा बचा, और यह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फिर वही बातें रिपीट कर गया ना कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा अब आपके पास फिर -2 है, तो -2 का स्क्वायर और -2 इंटू 1 अपॉन अल्फा बीटा यानी 1, राइट। सो 4 - 2, तो ये 2 बन गया। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर निकालने के लिए देगा तो आपका ऐसे हो गया। अब अगर आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको मिटा देता हूं बच्चों, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपके पास ऐसा निकालने के लिए कह देगा
तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आप कर दोगे और फिर अल्फा प्लस बीटा रहने दो और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगेन आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी एक अल्फा बीटा आपके पास है। सो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये चीजें हो गए। और अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस 2 है और ये फिर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, सो ये माइनस 2 और इस तरह से ये हो गया 4 माइनस 3, तो माइनस 2 इंटू 1 और ये माइनस 2। तो इसी तरह से अगर आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालने के लिए कहता है तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो उस तरह से अल्फा माइनस बीटा आपके पास मिल जाएगा और यहाँ वाली बातों को तो ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ आपके पास प्लस रहेगा, ठीक है। तो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा आएगा। सो अल्फा माइनस बीटा भी आपके पास है और अल्फा बीटा भी आपके पास है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन निकल गया। इसके बाद अगर इसी में और एक देखें तो इन जनरल जितना पूछा जाता है हम लोग सभी को उसको यूज कर लिए, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। इस केस में यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लो तो बचेगा बीटा प्लस अल्फा। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, अल्फा इंटू बीटा 1 और ये माइनस 2, तो ये अल्टीमेटली माइनस 2। तो ऐसे ही बच्चों हम सारे क्वेश्चंस को इसी टाइप से ये करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एंड बिलो इट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक अगर आपके पास ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x डस्ट है और ये y डस्ट है, ये x का पॉजिटिव साइड, x का नेगेटिव साइड, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव साइड है। अब आपके पास कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट a ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड बिलो इट, यानी ये यहाँ पे कहीं है, ये 4 यूनिट गिवन है ना, इसके बिलो बता रहा है और नीचे तो 0,-4, ये ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-4 और ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट कहता है कि cot थीटा इक्वल टू 12/5, cot थीटा इक्वल टू 12/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो ठीक है, अगर आपको कोई इश्यूज ना हो तो पीबीएच ही लगा लो आप कि अगर आपका cot थीटा इक्वल टू है आपका 12/5 और ये क्या होता है b/p है ना, 10 होता है p/b, तो ये इसका उल्टा होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो इससे h निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। हम लोगों ने अभी भी पाइथागोरस देखा था, ये 5 12, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं। तो अब h निकल गया, अब आपका साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा ही निकालना है, तो वो आपका p/h हो गया, p/h हो गया और ये आपका 5/13, तो ये चीजें हो गए, राइट। इस तरह से ये भी सक्सेस कंप्लीट हो गया। अब एक आध और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग किस में यूज करते हैं? मीडियन में करते हैं, है ना। मीन में या मोड में तो हमें निकालने की जरूरत नहीं होता है, तो मीडियन। नेक्स्ट वो हो गया। नेक्स्ट कहता है कि द h2√3 इज 2√3 अगर आ गया तो वो क्या है? n इरेशनल नंबर
नंबर। तो बच्चों अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे सब स्टॉप करते हैं। उसके बाद फिर एक ही वीडियोस में फिर ऐसा नहीं तो हम फिर से आपको नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट जल्दी से आपको एक लेके स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ। फिर सेक्शन बी सी वगैरह भी डिस्कस करूँगा। आप वही अगर आप पहली बार देख रहे हो, मैं इसमें सैम्पल पेपर 1 का भी एग्ज़ाम पैटर्न का भी लिंक डाल दूंगा। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करना कैसे समझ में आ रहा है, कोई डिफ़िकल्टी हो तो बताना। और अगर पहले से सब्सक्राइब हो तो वेल एंड गुड, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो रहा है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाने के लिए नहीं होता, उसको पूरा का पूरा स्टडी रीड करना है, ठीक है। तो बस यही है। आप मेरा से अगर आपको मालूम है कि मेरे से कनेक्टिविटी करने के लिए जो पाथ है, मनोज राजंस फेसबुक, मनोज कुमार राजंस फेसबुक ये अकाउंट है, राजंस ट्यूटोरियल फेसबुक अकाउंट है, मनोज राजंस ट्यूटोरियल एफबी ग्रुप है, मैथमेटिक्स पॉइंट एफबी पेज है, मनोज _राजंस इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सएप 9810843472। किसी भी तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।